नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर योगेश पस्तोर आप सभी का हमारे चैनल पस्तोर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, नीट 2024 का एग्जाम हो चुका है और इसका रिजल्ट 14 जून को आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आएगा कुछ दिनों के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं सेना में डॉक्टर होने की, तो यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात होती है और इसमें सेना की ड्रेस भी आपको पहनने को मिलती है। और जो सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं, सबसे बड़ा मौका आपको उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। सेना में दो तरीके से डॉक्टर बना जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कि आप नीट का एग्जाम दें और उसके बाद काउंसलिंग के बाद ही आपको एएफएमसी का कॉलेज मिलेगा। एएफएमसी यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। उसमें आप एडमिशन लेके 4.5 साल की एमबीबीएस कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट पर डेप्यूट किया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि जिन डॉक्टर्स ने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है, चाहे वह किसी भी मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट की हो, उनके लिए वैकेंसी निकलती हैं और एग्जाम को देकर सेना में डॉक्टर बना जा सकता है। तो पहले तरीके के बारे में डिस्कस करते हैं कि एएफएमसी से एमबीबीएस करने के बाद आप सेना में कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर आप सेना में डॉक्टर बनते हैं तो इससे आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। एएफएमसी में एडमिशन आपको नीट के एग्जाम के बाद ही मिलता है और यह एएफएमसी देश के टॉप कॉलेजों में गिना जाता है। यह ज़्यादातर कैंडिडेट की पसंद भी बन चुका है और एम्स दिल्ली के बाद इसी इंस्टीट्यूट का नंबर आता है। अगर आप एएफएमसी से एमबीबीएस करते हैं तो यहाँ फिजिकल फिट रहने के लिए कई प्रकार की एक्टिविटी की जाती हैं और आपको इसमें सेना की वर्दी भी पहनने का मौका मिलता है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और यह महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अब इसमें एडमिशन नीट के बिहाफ पे होता है, तो इसमें कितने मार्क्स पे एडमिशन होता है और एडमिशन की क्या क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में जानते हैं। एएफएमसी ने 2024 के एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन वाउचर अभी अपलोड नहीं किया है, लेकिन 2023 का इंफॉर्मेशन वाउचर अवेलेबल है जिसमें कंडीशन तकरीबन सेम ही रहती हैं। इसकी वेबसाइट afmc.nic.in है जिस पर आप विजिट करेंगे। इसमें एडमिशन का एक सेक्शन आपको मिलता है। एडमिशन के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो उसमें एक एमबीबीएस का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें 2023 का इंफॉर्मेशन वाउचर ओपन हो जाएगा। तो 2023 के इंफॉर्मेशन वाउचर को देखते हैं, क्योंकि 2024 में तकरीबन कंडीशन सारी सेम ही रहती हैं। अगर कोई कंडीशन या कुछ चेंजेस इसमें होते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एएफएमसी एक पुराना इंस्टीट्यूट है। इसमें 1962 से एमबीबीएस स्टार्ट हो गया था और एएफएमसी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से एफिलेटेड है और एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी है। एएफएमसी के इंफॉर्मेशन वाउचर में सबसे पहले कोर्स की ड्यूरेशन मेंशन है। कोर्स की ड्यूरेशन वही रहती है जो सभी मेडिकल कॉलेजेस की रहती है। 4.5 साल का एमबीबीएस कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। अब आते हैं इसकी जनरल कंडीशन के बारे में। तो इसमें कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। कोर्स के दौरान भी उसको शादी की परमिशन नहीं रहती है। कोर्स के बाद ही कैंडिडेट शादी कर सकता है। इसके बाद इसमें एज क्राइटेरिया देखें तो 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक की डेट मेंशन है, जो कि 2023 के इंफॉर्मेशन वाउचर का क्राइटेरिया है। अगर 2024 की बात करें तो इसमें 1 साल बढ़ा देने पर 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2007 तक के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। इसमें यूनियन टेरिटरी, जेएंडके और लद्दाख के कैंडिडेट भी एलिजिबल रहते हैं। और अगर इसके एएफएमसी के रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए रहते हैं और सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए और इन सभी का टोटल 60% मार्क होना चाहिए। इसके साथ 12th क्लास को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना जरूरी रहता है। अगर आप 12th क्लास को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में करते हैं, तो आप एएफएमसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। इसके साथ ही 10th क्लास में मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान मैथ पढ़ते ही हैं।
एएफएमसी में नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें कि 145 सीट्स इंडियन कैंडिडेट के लिए रहती हैं और 5 सीट्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पॉन्सर्ड किए हुए कैंडिडेट के लिए 5 सीटें रहती हैं। 145 सीट्स को देखें तो इसमें 115 सीटें मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं, जबकि 30 सीट्स गर्ल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं। इसीलिए गर्ल कैंडिडेट का कट ऑफ यहाँ हमेशा हाई रहता है। और इन्हीं 145 सीट्स में 10 सीट्स SC ST कैटेगरी के लिए भी रिजर्व रहती हैं। अब इसके एडमिशन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें नीट के एग्जाम के बाद ही एडमिशन होता है और इसमें कॉलेज के द्वारा भी अलग से एक एग्जाम कराया जाता है। जो 80 नंबर का टेस्ट होता है उसमें 40 MCQ आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और इसमें इसके साथ ही 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इसके बाद नीट के मार्क्स और यहाँ कराए गए एग्जाम के मार्क्स को जोड़ दिया जाता है और 4 से डिवाइड करा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 50 नंबर का इंटरव्यू होता है और मेडिकल भी होता है। इसमें जो फिट होता है उसके बाद ही मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। इसके साथ इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी आती है, ताकि जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आए हैं अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग ये सारा सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। इसमें एक PAT टेस्ट भी होता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपको पास करना जरूरी रहता है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। प्रत्येक साल लगभग 1800 से 1900 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और इसमें 1500 मेल कैंडिडेट होते हैं और 400 फीमेल कैंडिडेट होती हैं। इसमें 65 लाख का एक बॉन्ड भी भरना पड़ता है। अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया है फिर आप दूसरा कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो आपको 65 लाख का बॉन्ड देना पड़ता है। इसके साथ ही आप जब MBBS कर लेते हैं और आपको किसी भी जगह पर पोस्टेड किया जाता है या डेप्यूट किया जाता है और आप उस जगह नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको ये बॉन्ड देना पड़ता है। अगर आपका एडमिशन AFMC में होता है तो आपको यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलती है और किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है। इसमें कई प्रकार के अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका कुछ पैसा भी नहीं लगता है और आपको पैसे मिलते ही हैं। कोर्स के दौरान आपको वेकेशंस भी मिलती है। गर्मियों में आपको 2-3 वीक की वेकेशंस दी जाती है, यह मई और जून के मंथ में दी जाती है। इसके साथ विंटर में भी आपको 2-3 वीक की वेकेशन या लीव मिलती है, जो दिसंबर या जनवरी के मंथ में दी जाती है। ड्यूरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाते हैं और मेडिकल टेस्ट भी होता है। हाइट और वेट की भी आपके टेस्ट में रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो 2020 की बात की जाए तो 2020 में बॉयज़ का कट ऑफ 618 नंबर और गर्ल्स का कट ऑफ 637 नंबर गया था और 2021 में 609 नंबर और 627 नंबर कट ऑफ रहा था। 2022 में 616 और 641 और 2023 में 622 और 648 कट ऑफ रहा था। अगर बात की जाए 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाला है तो बॉयज़ के लिए लगभग 2024 में कट ऑफ रहेगा 630 नंबर और गर्ल्स के लिए कट ऑफ 650 नंबर तक भी जा सकता है। अब समझ लेते हैं कि काउंसलिंग के समय क्या प्रोसेस रहती है और वह जानते हैं नीट के रिजल्ट के बाद MCC की साइट पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि आप AFMC में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको उस ऑप्शन को टिक कर देना है। इसके बाद जिन जिन कैंडिडेट ने AFMC के लिए अप्लाई किया है, MCC उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट AFMC को फॉरवर्ड कर देती है और इसके बाद AFMC अपनी वेबसाइट पर लिस्ट जारी कर देता है, जिसमें कैंडिडेट को अलग अलग तारीख में बुलाया जाता है और अलग अलग तारीख में ही टेस्ट होते हैं। और AFMC का एग्जाम और मेडिकल टेस्ट और सारे टेस्ट हो जाने के बाद AFMC मेरिट लिस्ट जारी कर देती है। इसके साथ ही एक वेटिंग लिस्ट भी जारी कर देती है, ताकि जो मेरिट लिस्ट में आए हुए कैंडिडेट अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाता है और इस प्रकार से आप सेना में डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर इससे संबंधित कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।